मुझे गर्व है कि यहाँ पर अजाक्स के हमारे हजारों साथी अपना कष्ट सहते हुए इतनी गर्मी में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ और खुद को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। साथियों, अभी विस्तार से बातें हो रही है। सभी साथियों ने सरकार में प्रतिनिधित्व की बात कही, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व की बात कही, कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व की बात कही और अपनी अलग अलग मांगे रखी हैं। तो मैं सभी मांगों को यहाँ नहीं दोहराऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अजाक्स का हमारा संगठन है वो एक अधिकारी कर्मचारियों का संगठन तो है ही, लेकिन चूंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर भी वो विचार करें। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे अजाक्स के अधिकांश साथी हैं वो इन मुद्दों के ऊपर जिलों में काम करते हैं। कई जिले इतने सक्रिय हैं हमारे कि वो बच्चों के लिए कोचिंग की संस्थान लगाते हैं। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो थाने पे वो पहुंच जाते हैं और अपने वहां पर अत्याचार अधिनियम लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसको न्याय मिले। वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो युवा बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार उपलब्ध करें। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे अजाक्स के साथियों पर मुझे बहुत गर्व है। साथियों, आप अगर हम हमारे बुजुर्गों से अगर पूछते हैं तो 1947 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, आप पूछे जिसकी उम्र 75 साल है, जिसकी उम्र 80 साल है, तो हमको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सही तरीके से जीने का अधिकार नहीं था। जब देश आजाद हुआ उस समय देश की जो साक्षरता थी वो सिर्फ 18% थी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 1% था। अर्थात 100 में से एक आदमी पढ़ा लिखा था। आज कितने हैं? लगभग 70। उस समय अपने देश में औसत उम्र जो थी वो 32 साल थी। अर्थात आदमी सिर्फ 32 साल की औसत उम्र तक जीता था, उसके बाद वो मर जाता था। लेकिन ये औसत उम्र सबको मिला के थी। अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति की औसत उम्र निकालते हैं तो 20 वर्ष से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति का जो व्यक्ति है वो जिंदा नहीं रहता था। कारण क्या था? रोजगार के साधन नहीं थे, भूखों लोग मरते थे, क्योंकि कोई एक जिम्मेदार सरकार नहीं थी।